Hello guys, today we are starting our chapter number 6. The name of the chapter is Panchlight. The story revolves around the arrival of Panchlight in Mahato Toli. जो ये स्टोरी है ये पंचलाइट के इर्द गिर्द घूम रही है इन द महतो टोली और ये कहानी है जो ये बिहार की कहानी है. In a village in Bihar, the Panchayat of Mahato Toli brought a Panchlight at a Ramanavami fair. पंचायत ने एक पंचलाइट खरीदी रामनवमी के मेले से. दे परचेज इट फ्रॉम द फाइन कलेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट 15 मंथ्स. 15 महीने से जो उन्होंने कलेक्ट किया था फाइन लोगों से उससे वो लेकर आए थे पंचलाइट. पंचलाइट हैड बिकम सम शॉर्ट ऑफ प्रेस्टिजी इशू ऑफ प्रोसेसिंग फॉर मेहता टोली. जो ये पंचलाइट आई ये महातो टोली के लिए एक इज्जत का विषय बन गया था. मोर सिंस द रिवल टोलीज हैड देयर ओन पंचलाइट. जितनी और टोलीज हैं उन सब के पास अपनी पंचलाइट है. सो देयर वॉज अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन इन महतो टोली. इसलिए महतो टोली के लिए ये उत्सव का विषय बन गया था. आफ्टर बाइंग द पंचलाइट दे वॉज स्टिल लेफ्ट विद 10 रुपीज़. जब वो पंचलाइट लेकर आए उसमें से 10 रुपये बच गए थे. सो दे डिसाइडेड टू बाय अ पूजा मटेरियल. तो उन्होंने सोचा था कि भाई पूजा के बाद वो पंचलाइट जलाएंगे. द पंचायत मेंबर रिटर्न फ्रॉम द फेयर टू विलेज. मतलब मेले से वापस लौटे. अ मैन वॉज कैरिंग द पंचलाइट ऑन हिज हेड. एक आदमी ने पंचलाइट को अपने सिर पर रखा था. बिहाइंड हिम वर द चीफ एंड द सेक्रेटरी एंड द अदर मेंबर्स. तो उसके पीछे मतलब मुखिया था, सचिव और अन्य लोग थे. By the time they reached their own टोली the news had been separate. जब तक वह अपनी टोली में पहुंचे तो खबर फैल चुकी थी. Everyone rushed to see the पंचलाइट. जितने भी लोग थे वहाँ पर भीड़ हो गई थी to see the पंचलाइट मतलब पंचलाइट को देखने के लिए. Wife took the bath and got ready for the पूजा. जो मुखिया की वाइफ थी वो नहा धोकर रेडी हो गई थी पूजा के लिए. The head of neighboring troupe of singers told his musicians that they would be performing in the light of पंचलाइट. पड़ोस के गायकों के दल के मुखिया ने अपने संगीतकारों को बताया कि पंचलाइट की रोशनी में वे अपना परफॉर्मेंस कार्यक्रम करेंगे. गुलरी काकी वॉज वन ऑफ द सिंगर ऑफ द वुमेन्स ग्रुप. जो गुरली काकी है वो महिलाओं के कार्यालय की एक मुख्य गायिका है. शी स्टार्टेड हमिंग. उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया. लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स गैदरिंग देयर. छोटे लड़के लड़कियां वहाँ इकट्ठा हो गए. देयर वॉज नो अदर टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशंस और गोसिप्स एक्सेप्ट द पंचलाइट. मतलब पंचलाइट के सिवा और कुछ भी डिस्कशन नहीं हो रहा था. द चीफ एंड द सेक्रेटरी बोस्टेड दैट दे हैड बार्गेन डेफ्टली फॉर द पंचलाइट. जो मुखिया था और उससे चीफ था उसने मतलब चतुराई से सौदा किया था. 3 bottles of kerosene had been brought from the रुडल शाह शॉप. मतलब कि 3 बोतल केरोसिन ऑयल की लेकर आए गए रुडल शाह शॉप. रुडल शाह की दुकान से 3 बोतल मिट्टी का तेल भी खरीद लिया था. बट सडनली देयर वॉज बिग चेंज. नोबडी इन द टोली नो हाउ टू लाइट अ पंचलाइट. लेकिन किसी को पंचलाइट जलानी नहीं आती थी. द ऑफरिंग फॉर द पूजा वर रेडी. पूजा का सामान तैयार था. द सिंगर्स वर वेटिंग विद देयर ड्रम्स एंड बेल्स. जो गायक थे वो अपने घटियों और ढोलकों के साथ तैयार थे. द पंचायत मेंबर थॉट that it would be an insult for them to invite a member of some other trolley for lighting the पंचलाइट. जो पंचायत के मेंबर थे उन्होंने सोचा अगर हम किसी और टोली से किसी बंदे को बुला कर लेकर आएंगे लाइट जलाने के लिए तो फिर उसमें हमारी इंसल्ट होगी. सम पीपल रिएक्ट विद डिसअपॉइंटमेंट. कुछ लोगों ने निराशा के साथ प्रतिक्रिया की. They knew that the other टोलीज would laugh at them. वह जानते थे कि जो दूसरी टोलीज हैं वो उन पर हंसेंगी. and taunt them for not to knowing how to light it. और वो उन्हें ताने देंगी कि इन्हें तो ये पंचलाइट जलाना ही नहीं आता. It was a matter of पंचायत pride. यह पंचायत के गर्व का विषय था. The news had spread to other टोलीज about it. इस बारे में खबर अन्य टोलियों तक पहुंच गई. राजपूत टोली वॉज रेडी टू मॉकिंग एट महतो टोली. राजपूत टोली ने महतो टोली का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था.
Gurli Kaki's daughter Mundri knew that the young man named Godan knew how to light a पंचलाइट। गुरली काकी की जो बेटी थी मुंदरी, उसे पता था कि एक बंदा है जो इस पंचलाइट को जला सकता है, उसका नाम है गोदान। बट शी डेयर नोट टेल इट टू एनीबडी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। पंचायत ऑफ दिस टोली हैड बेनिस्ड गोदान, इस टोली की पंचायत ने गोदान का बहिष्कार कर रखा है। इट वॉज एक्यूज दैट ही संग फिल्मी सॉन्ग्स ऑन सीइंग द गर्ल्स ऑफ द विलेज, उस पर आरोप था कि वह गांव की लड़कियों को देखकर फिल्मी गाने गाता है। मुंदरी ड्रॉप दिस इंफॉर्मेशन इन हर फ्रेंड कनेली ईयर। कनेली अनाउंस इन द पंचायत दैट गोदान न्यू हाउ टू पंचलाइट। जो मुंदरी है वो ये इंफॉर्मेशन कनली के कान में बताती है, और जो कनली होती है वो पंचायत में बता देती है गोदान को पता है कि पंचलाइट कैसे जलेगी। नाउ द पंचायत वॉज इन डिलेमा, अभी जो पंचायत है वो द्विधा में है। दे हैड टेकन अनएंशियस डिसीजंस टू ओस्ट्रोसाइज गोदान, बहिष्कार करने का निर्णय ले रखा था। The entire village was fed up with Godhan singing, leading song and staring at girls. सारे गांव के लोग गोदान के फिल्मी गाने गाने और लड़कियों को घूरने से परेशान थे। मुंदरीज मदर हैड कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम, और जो मुंदरी है उसकी मम्मी ने इसकी कंप्लेन की थी। ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज, वह किसी दूसरे गांव से आया था। बट ही हैड नॉट गिवन अ सिंगल पैसा टू पंचायत, लेकिन उसने एक भी पैसा पंचायत को नहीं दिया था। ही वॉज बैंड, क्योंकि वो बैन था, क्योंकि उसका बहिष्कार कर दिया गया था। ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉकिंग एनी वन फ्रॉम द टोली और मिंगल सोशली विद दैम, इस टोली के ग्रुप के जितने भी लोग थे उनसे बात करना और उनसे मिलना बंद था उसका। बट नाउ द चीफ सेड दे शुड फॉरगेट अबाउट हिज बनिशमेंट, मतलब जो मुखिया होता है वो बोलता है कि अभी हमें भूल जाना चाहिए उसके बहिष्कार के बारे में। नाउ द ओनर ऑफ द कम्युनिटी वॉज इन डेंजर, अभी समुदाय की इज्जत खतरे में है। द सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर वर ऑल्सो एग्रीड, सचिव और जो अदर मेंबर थे वो भी इस बात से एग्री करने लगते हैं। द चीफ सेंड हिज ऑर्डरली टू गोधन विद द रिक्वेस्ट टू कम एंड लाइट द पंचलाइट, जो चीफ होता है, जो मुखिया होता है, वो ऑर्डर देता है कि भाई गोदान से रिक्वेस्ट करता है तू आजा और पंचलाइट को जला दे। बट गोदान रिफ्यूज़ टू कम, जो गोधन होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो नहीं आ रहा, मना कर देता है। द चीफ वॉज इन डिलेमा, जो मुखिया होता है फिर वो दुविधा में फंस जाता है। ही डिड नॉट नो वट टू डू, और उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। देन गुरली काकी सैड दैट शी वुड गो एंड ट्राई टू अपीज हिम, फिर गुरली काकी कहती है कि मैं जाती हूँ और उसे शांत करने की कोशिश करती हूँ। शी वेंट एंड प्रिश्यूड गोदान टू कम, वह गई और उसने गोदन को आने के लिए मना लिया। गोदन कम एंड डिमांडेड स्पिरिट, गोधन आया और उसने स्पिरिट मांगी। बट दे हैड फॉरगेट टू परचेज द स्पिरिट, बट वह स्पिरिट को खरीदना ही भूल गए। एवरी वन वॉज वंस अगेन डिसअपॉइंटेड, उसके बाद फिर वो सब निराश हो जाते हैं। बट गोदान आस्क्ड देम नॉट टू वरी, फिर जो गोधन होता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो। ही वॉज एबल टू लाइट द पंचलाइट बाय यूजिंग द कोकोनट ऑयल, फिर वो बोलता है कि जो नारियल के तेल से पंचलाइट को जलाने की कोशिश करता हूँ। गोदान बिगेन टू पंप द पंचलाइट, जो गोदान है वो मतलब पंचलाइट को पंप मारना शुरू कर देता है। इन अ फ्यू मिनट द पंचलाइट स्टार्टेड ग्लोइंग, और कुछ ही मिनट के बाद जो पंचलाइट है वो जलना शुरू हो जाती है। द एंटायर टोली वॉज लिट अप इन द पंचलाइट ल्यूमिस ग्लो, और पंचलाइट के प्रकाश में सारी जो टोली है वो चमक उठी। द सिंगर स्टार्टेड सिंगिंग, जो गायक है उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। गोदान हैड वोन एवरीवन हर्ट्स, जो गोदान है उसने मतलब सबका दिल जीत लिया। मुंदरी लुकिंग एट हिम विद लवली आई, जो मुंदरी है वो उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही है। द चीफ कॉल्ड गोदान एंड आस्क्ड हिम टू सिट बाय हिज साइड,
मुखिया ने गोधान को बुलाया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। ही थैंक्ड हिम फॉर सेविंग द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी, और वह उसे धन्यवाद बोलता है कि आपने हमारी टोली की इज्जत बचा ली। ही डिक्लेयर दैट ऑल हिज फॉल्ट्स हैव बीन फॉरगिवन। फिर वो बोलता है जितने भी इसने गुनाह किए हैं उन सबको माफ़ किया जाता है। ही कुड सिंग एज मैनी फिल्मी सॉन्ग्स एज ही विश। फिर वो बोलता है कि जितना इसे फिल्मी गाना गाना है ये गा सकता है। गुरली काकी इनवाइट हिम टू टेक डिनर एट हर हाउस दैट नाइट, और जो गुरली काकी होती है वह उसे रात के खाने पे बुलाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।